नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमने रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट बनाइए कि क्या बनेगा, राइट। जब कभी भी आप रिएक्टेंट मतलब एरो से जो पहले लिखा होता है वो रिएक्टेंट, जब कभी भी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो रेक्टिफिकेशन वाली इक्वेशन को लिखने से बेहतर है कि आप लॉजिकली समझे कि प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा प्रोडक्ट। आप रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्टेंट दे रखा है आपके पास कंपाउंड फॉर्म में, उसको उसके आयनिक फॉर्म में तोड़ लीजिए। यानी अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपके पास Ca2 पॉजिटिव आ जाएगा और NO3 नेगेटिव आ जाएगा। क्लास 9th में आपने ऑलरेडी जो एलिमेंट्स है उसके आयनिक फॉर्म में देख रखा है कि किस पे कितना चार्ज आता है, तो आपको ये याद होगा, राइट। अब चलिए इसको भी तोड़ते हैं। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। यानी आपने क्या किया, रिएक्टेंट साइड पे जो कंपाउंड्स थे उस कंपाउंड्स को अपने आयनिक फॉर्म में आपने तोड़ दिया, क्योंकि जब आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में मिलाते हैं तभी भी वो आयनिक फॉर्म में टूट कर ही एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आप सिस्टमैटिक जा रहे हैं। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि पहला, ये दो प्रोडक्ट है ना, दो कंपाउंड है आपके पास, तो इस कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज जो अपने ही नेगेटिव कंपोनेंट से टूटा है वो इसके साथ तो दोबारा जुड़ेगा नहीं, वो किसके साथ जुड़ेगा? अगले वाले कंपाउंड के नेगेटिव कंपोनेंट के साथ। क्लियर? यानी ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज है ये इस OH नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ेगा। Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको अलग लिखूं तो Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव ये मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, राइट। अब कंपाउंड बनाने का प्रोसेस हम कैसे आगे बढ़ाएं? चार्ज कितना है? 2। चार्ज कितना है? सिर्फ नेगेटिव साइन है, मतलब 1, राइट। जब आप नीचे चार्जेस की अमाउंट कितना नंबर है चार्जेस का वो आप नीचे लिखेंगे ना, तो प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पता ही है क्रिस क्रॉस करना है, यानी कि Ca का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ यानी Ca ही रह गया। OH का मल्टीप्लिकेशन आप 2 से करेंगे यानी OH का होल ट्वाइस लिखा जाएगा। याद रखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो होल ट्वाइस O लिखेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास आप देख रहे हैं OH है तो, ठीक है ना। या फिर अगर मान लो केवल Na होता तो Na का होल ट्वाइस हो जाता। होल ट्वाइस आपको दिखाना पड़ेगा अगर यहाँ 2 है तो। आप ये बात जानते हैं कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब जब आपने इन दोनों कंपाउंड्स को मिक्स किया तो लॉजिकली आपके पास पहला कंपाउंड हो गया CaOH का होल ट्वाइस। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर ये इतना क्लियर हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आ जाता है हमारे पास क्या बचा? ये दोनों। इसका मतलब मेरे पास बच गया Na पॉजिटिव और हमारे पास बन गया NO3 नेगेटिव। Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। आप देख रहे हैं कि दोनों पर इक्वल ऑपोजिट चार्जेस हैं, कैंसिल कर दीजिए और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा NaNO3। क्लियर हो गई बात? बहुत ही सिंपल है। आपको जो 2 कंपाउंड्स दे रखे हैं उसको उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। आयनिक फॉर्म में तोड़ने के बाद हमेशा याद रखिए कैटायन दूसरे के एनायन से जुड़ेगा। क्लियर? जब कभी भी आप कैटायन एनायन को जोड़ेंगे तो आप कैटायन को पहले रखेंगे, एनायन को बाद में रखेंगे। कैटायन मालूम है ना, जिस पे चार्ज कट गया वो कैटायन होता है। क्लियर? बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट हमने बना दिया। अब इन्होंने प्रोडक्ट तो बनाने से पहले ही इन्होंने एक यहाँ पर बैलेंसिंग के तौर पर यहाँ 2 लिख रखा है। अब देखते हैं कि पूरी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, राइट। तो Ca एक है, चलो बहुत बढ़िया। OH यहाँ पर इन्होंने 2 लिख रखा है, इसका मतलब OH 2 है, ठीक है। यहाँ OH का होल ट्वाइस है यानी OH भी बैलेंस हो गया। Na यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 लिखने की वजह से 2 है, यहाँ सिर्फ 1 है तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। Na 2 हो गए, Na 2 हो गए। NO3 का होल ट्वाइस और NO3 अगर यहाँ पर 2 लिख दिया है तो NO3 बैलेंस हो जाएगा। अलग अलग अगर आप करके देखेंगे तो N 2 हो गए, N 2 हो गए, ऑक्सीजन 3 to the 6, ऑक्सीजन 2 3 the 6। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ये इक्वेशन होगी मेरी बैलेंस्ड, ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जो कंपाउंड्स दे रखे हैं उनको आयनिक फॉर्म में तोड़िए। दूसरा, जो कंपाउंड्स आयनिक फॉर्म में टूट गए हैं उनको आयंस को एक्सचेंज कर दीजिए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कंबाइन करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट लिखिए और इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, राइट। चलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कुछ बातें, जैसे कि ये जो आपके पास कंपाउंड है CaNO3, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट।
ठीक है ना, कैल्शियम नाइट्रेट ये एक सॉल्ट होता है। क्लियर। ये क्या है भैया, आप जानते हैं ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, बेस जिसे आप एल्कली भी कहते हैं, ठीक है ना, बेस होता है। ये क्या है, बहुत सिंपल है, आप देख भी पा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरे पास स्पेस का मसला है तो मैं एरो लगाकर लिख रही हूँ नाम, आप नीचे लिखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक पीपीटी होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट होता है। इसका मतलब जब आप इन दोनों को घोलेंगे तो घोलने के बाद आपको टेस्ट ट्यूब में एक ठोस पदार्थ दिखेगा जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये एक प्रेसिपिटेट होता है। याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, सिर्फ बता रही हूँ याद रखने के लिए। और ये अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, सोडियम, और NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। इसका मतलब ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट भी एक सॉल्ट होता है। सॉल्ट होता है ये लिखना ज़रूरी नहीं है, नाम ही लिख लीजिए। अदरवाइज उन्होंने अगर आपसे सिर्फ पूछा है कि प्रोडक्ट लिखिए तो प्रोडक्ट के साथ बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार को अगर उन्होंने नाम नहीं पूछे, आप नाम नहीं भी लिखते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे। अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे ना तो 100% नंबर कटेंगे। क्लियर हो गई बात। चलो, तो याद रहेगा आपको, ये कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, सॉल्ट था। अगर आपको याद रहे तो आप मेंशन कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, बेस को ही हम एल्कली भी कहते हैं। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। मैं आपको 2-4 बातें और बता दूँ कि ये जो स्लेक्ट लाइम होता है ना, इसे हम हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं। हाइड्रेटेड लाइम वर्ड आप किताबों में थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, ठीक है ना, हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं, राइट। स्लेक्ट लाइम, चूना, चूना जो होता है वो, ठीक। और ये सोडियम नाइट्रेट, ठीक, ऑलराइट। तो याद रहेगा ना आपको, जो कंपाउंड्स दे रखे हैं रिएक्टेंट साइड में, आयनिक फॉर्म में तोड़िए, आयंस को मिक्स कीजिए, प्रोडक्ट बनाइए, बैलेंस कीजिए। अगर नाम पूछे हैं लिख दीजिए, नाम लिखेंगे तभी भी कोई घाटा नहीं है, लेकिन इक्वेशन अगर अनबैलेंस्ड है तो 100% घाटा है, राइट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि यहाँ पर 2 कंपाउंड्स थे और इसका एक आयन इसको डिस्प्लेस करता है, यानी Na की जगह लेकर OH से कंबाइन करता है, और यहाँ Na Ca को हटाकर उसी के NO3 नेगेटिव से कंबाइन करता है। तो आप देख रहे हैं कि आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। ये Ca इसके साथ कंबाइन करेगा, इसकी जगह लेगा, एक डिस्प्लेसमेंट। ये Na इस Ca की जगह लेके NO3 को के साथ कंबाइन करेगा, 2 डिस्प्लेसमेंट, 2 डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। इसलिए इस रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ ये सॉल्ट था, ये बेस था, इन दोनों ने कंबाइन करके एक प्रेसिपिटेट बनाया है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, राइट। आई थिंक मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। और बस इतना और याद रखिए कि इसी को हम डाइल्यूट फॉर्म ऑफ लाइम वाटर भी कहते हैं। पूछा नहीं जाएगा, एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि अगर आप किताबों में पढ़ते हैं कि डाइल्यूट फॉर्म ऑफ लाइम वाटर क्या होता है तो आप जान जाएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नॉर्मली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम के नाम से आप ज़्यादा इसको पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात, सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, आपकी जीत होगी, ये दृढ़ निश्चय मन में बिठा कर रखिए। घबराने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। सब कुछ बोल दिया मैंने जो मुझे आपको कहना था, ठीक है। तो अच्छे से समझिए केमिस्ट्री को और बाकी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।